डियर स्टूडेंट्स, आज हम एल्कोहल, फिनाल और ईथर के पार्ट 1 एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और ये क्वेश्चंस एमसीक्यू प्रकार के हैं और इनकी कुल संख्या एल्कोहल, फिनाल और ईथर के एमसीक्यू प्रकार के क्वेश्चन की कुल 13 है। ये 13 क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि ये आपको एमसीक्यू के फॉर्म में मतलब बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में एल्कोहल, फिनाल और ईथर में मिलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन ये लिखा है, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग करेंगे। तो ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम कहते हैं किण्वन, और इसमें जाइमेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। जाइमेज एंजाइम जो होता है वो ईस्ट से प्राप्त होता है और ये जो किण्वन पूरी प्रक्रिया है जिससे ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल बन रहा है, इसमें आपको दिख रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती रहती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा करें यदि, तो लिखा है परिशोधित स्पिरिट में एल्कोहल कितना प्रतिशत होता है। तो आप बताएंगे कि परिशोधित स्पिरिट में 95.5% एथेनॉल तथा शेष जो मात्रा बनती है वो जल होती है। यही अगर आपसे पूछा जाए कि परिशुद्ध स्पिरिट में कितना परसेंट एल्कोहल होगा, तो आप बताएंगे 100% एल्कोहल परिशुद्ध स्पिरिट में होता है। और ये एल्कोहल जो होता है ये मुख्यतः एथेनॉल के रूप में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें यदि हम, तो बताया जाता है कि जल गैस से मेथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपको ध्यान रखना है कि जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होती है। इसमें उत्प्रेरक के रूप में जो प्रयुक्त हो रहा है मेथिल एल्कोहल परिवर्तन करने के लिए क्यूप्रिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा करें तो लिखा है फिनाल पहले कंसंट्रेशन H2SO4 से क्रिया करता है, फिर सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके क्या देता है। ये बहुत ही फेमस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब फिनाल क्या करता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है तो पिक्रिक अम्ल का निर्माण करता है। पिक्रिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप बताएंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल होता है। तो फिनाल सांद्र H2SO4 को नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके पिक्रिक अम्ल का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 5 पेज हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में फिनाल को थैलिक एनहाइड्राइड से गर्म करते हैं तो क्या बनता है। देखिए फिनाल के 2 अणु जो है फिनाल के पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन की क्रिया जो है फिनाथैलिक एनहाइड्राइड से कराते हैं और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो फिनाथ्रेलिन का निर्माण होता है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये कहता है कि पिक्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, पिक्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जैसे कि आपको इससे पहले रिएक्शन बताए थे कि फिनाल क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल की से सांद्र H2SO4 को उपस्थित कराते हैं तो पिक्रिक अम्ल का निर्माण होता है। वहीं पिक्रिक अम्ल का अगर यहाँ पूछा गया है कि पिक्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बताएंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल ये पिक्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। ये एक विस्फोटक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए तो लिखा है आयोडोफॉर्म परीक्षण देने वाले यौगिक कौन होंगे। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ऐसे समूह जिसमें मेथिल समूह स्वतंत्र हो, जैसे आप बोलेंगे एथेनॉल हो सकता है CH3CHOH वाले या CH3COCH3, ये सब मतलब जिसमें मेथिल समूह स्वतंत्र होता है। ये दोनों आपको ध्यान रखना, CH3CHOH और CH3C+, ये दोनों ही आयोडोफॉर्म का परीक्षण देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 ये है, ल्यूकास अभिकर्मक किसके प्रयोग के लिए मतलब किसके पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ल्यूकास अभिकर्मक जो है एल्कोहल के परीक्षण में या प्रयोग में उपयुक्त होता है और ये 1:1 के मिश्रण में सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड होता है। प्राथमिक एल्कोहल रहता है तो उसमें किसी प्रकार का जो है सफेद धुआं नहीं निकलता है, लेकिन ये तृतीयक एल्कोहल होता है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है, जिसके कारण क्या होता है उसमें से तुरंत धुआं निकलता है, जबकि द्वितीयक एल्कोहल में 5 मिनट के पश्चात धुआं उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर अगर 9 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि फिनाल का 0.20% जो विलयन है वो किसके रूप में कार्य करता है। तो आपको ऑप्शन ध्यान रखना है कि फिनाल का 0.20% जो विलयन होता है या बोल सकते हो 1% से कम जो फिनाल का जो विलयन होता है वो एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयुक्त होता है। क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराते हैं तो क्या बनता है। ये हमारी एक प्रकार की नाम वाली अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का नाम है बचरर अभिक्रिया। तो क्लोरोबेंजीन क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से क्रिया करता है तो एनिलीन का निर्माण होता है। जी हाँ, एनिलीन जिसका सूत्र होता है C6H5NH2। तो फिनाल से एनिलीन का निर्माण करने के लिए आपको क्यूप्रस ऑक्साइड की क्रिया अमोनिया से कराना पड़ता है। यदि क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 यह कहता है कि आयोडोबेंजीन को क्षार के साथ गर्म करने पर कौन सा यौगिक है जो आयोडोफॉर्म का परीक्षण नहीं देगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ऐसे यौगिक जिसमें मेथिल समूह स्वतंत्र नहीं होता वे यौगिक जो होते हैं वो आयोडोफॉर्म का परीक्षण नहीं देते हैं, लेकिन जिसमें मेथिल समूह स्वतंत्र होगा वे आयोडोफॉर्म का परीक्षण दे देते हैं। आयोडोफॉर्म परीक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो फिनाल को फिर से सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो पिक्रिक अम्ल का निर्माण होता है। पिक्रिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र आप जानते हैं कि
2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल होता है। यह एक विस्फोटक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। तो फिनाल क्रिया साल नाइट्रिक अम्ल से कराने पर पिपरिक अम्ल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 13वां देखा जाए तो फिनाल से बैकेलाइट प्राप्त करने के लिए फिनाल क्रिया किससे कराई जाए। तो फिनाल का जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ संघनन होता है तो बैकेलाइट का निर्माण होता है। जी हाँ, बैकेलाइट एक प्रकार का क्रॉस लिंक बहुलक है और ये आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मेल्डिहाइड का जब संघनन फिनाल के साथ होता है तो उसमें N मोल जल निकल जाता है बाहर और बैकेलाइट का निर्माण हो जाता है। ये वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और यदि वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर साझा कीजिएगा।